पर पहुंचे। तभी जाकर वहाँ हो रहे हंगामे पर काबू पाया जा सका। अपनी पूर्व पत्नी को पीट रहा पूर्व पति तब जाकर आखिरकार समझ पाया उसकी पूर्व पत्नी, जिसे उसके पूरे परिवार ने हमेशा एक नौकरानी की तरह रखा था और यहाँ तक कि घर से भी निकाल दिया था, अब वास्तव में रेजिमेंट कमांडर की पत्नी बन चुकी थी। दरअसल कुछ ही क्षण पहले पूर्व पति का पूरा परिवार अपनी भाभी की बेटी का एक प्रमुख प्राथमिक विद्यालय में दाखिला कराने की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए उसके साथ गया था। तभी उन्होंने देखा कि वह महिला भी अपनी बेटी के साथ स्कूल पहुंची हुई थी और अध्यापिका से बात कर रही थी। ये देखते ही पूर्व पति ने तुरंत महिला को डांटना शुरू कर दिया। उसने पूछा कि वह पिछले कुछ दिनों से घर वापस क्यों नहीं आई। इतना कहकर वह उसे जबरदस्ती घर ले जाकर कपड़े धुलवाने और खाना बनवाने के लिए खींचने लगा। लेकिन महिला ने साफ कहा कि वह उससे पहले ही तलाक ले चुकी है और अब वह उसके परिवार की नौकरानी बनकर काम नहीं करेगी। इसके अलावा वह उस दिन अपनी बेटी का दाखिला कराने के लिए स्कूल आई थी। ये सुनकर पूरा परिवार हंसी रोक नहीं पाया। उसकी भाभी, जो हमेशा से उस महिला को नीची निगाह से देखती थी, उसने खुलेआम उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा कि उसकी अपनी बेटी को भी इस प्रमुख स्कूल में केवल इसलिए दाखिला मिल पाया क्योंकि उसके पिता, जो एक सरकारी पद पर थे, उन्होंने लोगों को उपहार दिए और सिफारिशें करवाई, जबकि वह महिला, जो एक ग्रामीण किसान थी, उसके पास तो शहरी निवास पंजीकरण भी नहीं था। इसलिए उसे अपनी बेटी का इस प्रमुख प्राथमिक विद्यालय में दाखिला कराने का कोई अधिकार ही नहीं था। यह सुनकर अध्यापिका भी कुछ उलझन में पड़ गई। उसने तुरंत कहा कि उसे इस मामले की जांच करनी होगी। जैसे ही अध्यापिका वहाँ से गई, भाभी और भी ज्यादा घमंडी हो गई। उसने सीधे महिला की बेटी को पकड़ लिया और उससे कहा कि यहाँ से निकलकर घर चली जाए। यह देखकर पूर्व पति भी तुरंत महिला को खींच कर ले जाने लगा। अपनी बेटी के घायल होने के डर से महिला ने जल्दी से समझाया कि उसकी बेटी को अब विशेष रियायत मिल चुकी है और उसे पहले ही इस प्रमुख प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश पाने की योग्यता मिल चुकी है। लेकिन पूर्व पति के परिवार में किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि भाभी जानती थी कि ऐसी विशेष रियायत पाने के लिए लड़की के पिता को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम श्रेणी का वीरता सम्मान प्राप्त होना चाहिए या फिर कम से कम रेजिमेंट कमांडर या उससे ऊंचे पद पर होना चाहिए। सास ने महिला का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह तो सपने देख रही है। उसने यह भी कहा कि उसके जैसी ग्रामीण औरत की ओर तो कोई 80 साल का बूढ़ा भी न देखे, फिर कोई रेजिमेंट कमांडर उस पर कैसे मोहित हो सकता है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी समय अध्यापिका यह बात पहले ही स्कूल के अधिकारियों को बता चुकी थी और रेजिमेंट कमांडर, जो अधिकारियों के साथ बैठक में थे, जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी और बेटी के साथ मारपीट की जा रही है, वे तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े, गुस्से से भरे हुए। परिणाम स्वरूप जैसे ही वे वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा कि पूर्व पति महिला को जबरदस्ती खींच रहा था, जबकि उसकी भाभी ने बेटी का मुंह दबा रखा था, जिससे वह लगभग दम घुटने के कारण बेहोश होने वाली थी। रेजिमेंट कमांडर ने तुरंत सबको रुकने के लिए जोर से चिल्लाया। ये देखकर भाभी ने आखिरकार बेटी को छोड़ दिया और सफाई देते हुए कहा कि वह तो सिर्फ परिवार के एक मामले को संभाल रही थी। लेकिन ठीक उसी समय जब रेजिमेंट कमांडर गुस्से से फट पड़ने वाले थे, महिला ने अपनी घायल बेटी को देखते ही अपना आपा खो दिया और भाभी पर झपट पड़ी।